हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। पौधार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, 11th क्लास बायोलॉजी पोर्शन में आज अपना फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट वीडियो है। इसमें आज तो अपन बायोलॉजी के बारे में थोड़ा जो जनरल इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी के बारे में उसको बताते हैं, और फर्स्ट चैप्टर में यही अपने पहली यूनिट में बायोलॉजी। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। देखो, बायोलॉजी जीव विज्ञान जो है इसमें सजीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और वैसे बायोलॉजी में दो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो इसमें अपन थोड़ा सा आज इससे बायोलॉजी से संबंधित थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में आज अपन देखते हैं। देखो, बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी। वे सबसे पहले जो जीव विज्ञान शब्द है उस जीव विज्ञान शब्द का यूज अरस्तु नामक साइंटिस्ट ने किया था, और अरस्तु को इसलिए जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। वैसे अब इसमें जब अपन दोनों भागों का अलग अलग अध्ययन करेंगे, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, बॉटनी एंड जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान। अब देखो, जीव विज्ञान बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है देखो, इसमें दो शब्द हैं, बायो और लोगोस। बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन, लाइफ, और लोगोस का अर्थ है स्टडी। लाइफ का अर्थ है जीवन और स्टडी का अर्थ है अध्ययन। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। बायोलॉजी जो शब्द है और लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस, जिसमें बायोस का अर्थ है लाइफ अर्थात जीवन,
और लोगोस का अर्थ है स्टडी अर्थात अध्ययन, जिसमें जीवन से संबंधित सजीवों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? जीव विज्ञान। अभी जीव विज्ञान की अपन क्या लिखते हैं? हमें परिभाषा लिखते हैं। जीव विज्ञान की डेफिनेशन है विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों से संबंधित इसमें सजीवों से संबंधित या सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। भाई इसमें ये विज्ञान की एक शाखा है बायोलॉजी, जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का या सजीवों से संबंधित या सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। अब देखो ये विज्ञान की वैसे कई शाखाएं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल शास्त्र विज्ञान। तो ये विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं। तो इनमें अपना जो मेन पॉइंट है, मेन अर्थ है कि बायोलॉजी का अर्थ क्या है, बायोलॉजी क्या होती है। तो बायोलॉजी एक दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस अर्थात लाइफ और लोगोस का अर्थ है स्टडी अर्थात अध्ययन, जिसमें जीवन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखो कई तो भी साइंस का ही अर्थ नहीं जानते। साइंस, विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। तो विज्ञान आप छठी क्लास से ही, छोटी क्लासों में भी इसका अध्ययन किया है भाई विज्ञान का, कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित जो ज्ञान होता है वो कहलाता है विज्ञान। और विज्ञान के देखो वैसे कई परिभाषाएं हैं, तो अपने डेफिनेशन किताबों के हिसाब से छोटी क्लास में कई प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित एडजस्टमेंट, सुव्यवस्थित प्रयोगों पर आधारित जो ज्ञान होता है वही विज्ञान कहलाता है। अर्थात नया ज्ञान, दूसरी परिभाषा दे, एक नया जो ज्ञान होता है प्रयोगों पर आधारित एक नया जो ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है? विज्ञान। तो ये इस तरह से एक विज्ञान की परिभाषा है, विज्ञान का अर्थ है। इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना, क्योंकि कई बार सब्जेक्ट का अर्थ पूछा जाता है। कई पूछते हैं भाई अपन पास क्या है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी का अर्थ क्या है, क्या होती है जीव विज्ञान। अर्थात विज्ञान की वह एक शाखा है, विज्ञान की एक ब्रांच है जिसके अंदर सजीवों का अध्ययन, केवल मात्र सजीवों का अध्ययन किए रहेंगे, चाहे वो प्लांट्स हैं या वो एनिमल्स हैं। अब देखो अपने 11th क्लास तक तो ये कि कंबाइंड 11th और 12th में कंबाइंड रूप में पढ़ी जाती है, बॉटनी और जूलॉजी। वैसे दोनों पोर्शन अलग अलग हैं, किताब में अलग अलग चैप्टर हैं, इनके अलग अलग यूनिट हैं। बाकी फिर आगे कॉलेज में जाके अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में डिवाइड हो जाते हैं, बॉटनी अलग और जूलॉजी अलग। तो यहाँ आज अपन इसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे। अब ये विज्ञान की परिभाषा हुई। अब देखो इसमें अपन विज्ञान को जो दो भागों में बांटते हैं उसका मुख्य आधार क्या है, कि विज्ञान बायोलॉजी को अपन दो भागों में किस आधार पर डिवाइड करते हैं। जीव विज्ञान को पोषण अर्थात भोजन, जीव विज्ञान को पोषण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीव विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पोषण क्या होता है? भोजन, कि भाई सजीव हैं,
प्रकृति के सभी सजीव जिनको भोजन के आधार, पोषण के आधार पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है स्वयंपोषी और एक होता है परपोषी। अब इसमें इस हिसाब से इसकी विज्ञान की शाखाएं डिवाइड की हैं और वो हैं नंबर 1 वनस्पति विज्ञान, जिसको बोलते हैं बॉटनी। दूसरा है जीव विज्ञान, इसको बोलते हैं जूलॉजी। अब देखो वनस्पति विज्ञान में तो केवल मात्र अपन जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं प्लांट्स का। किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट्स का। और जूलॉजी में अध्ययन जो अपन करते हैं वो जंतुओं का करते हैं। एनिमल्स। तो पोषण के आधार पर जीव विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक तो विज्ञान की शाखा है वनस्पति विज्ञान। ये इसका अर्थ शब्द में ही, इसके भाग में इसका अर्थ है वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे। विज्ञान जिसमें अध्ययन की, विज्ञान जिसका अपन साइंटिफिक तरीके से, नए टेक्नोलॉजी तरीके से जिसका अध्ययन करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों से संबंधित या पादपों का जिनमें अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। दूसरा जो पार्ट्स है वो है अपना जीव विज्ञान अर्थात जूलॉजी, जिसमें जंतुओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अब इसका आगे कई पार्ट्स हैं, कई भागों में इसको फिर डिवाइड करते हैं और इसके कई अब देखो इसमें जूलॉजी, जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। जू का मतलब होता है जंतु और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो तो जूलॉजी जंतु विज्ञान, और जिसमें पादपों से संबंधित अध्ययन किया जाता है वो बॉटनी। तो ये मुख्य रूप से दो भागों में इनको बांटा गया है, बॉटनी एंड जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान बॉटनी को, जीव विज्ञान जूलॉजी को बोलते हैं। तो ये तो था इसके पोषण के आधार पर इनका डिवाइडेशन। और अब है इनकी एक एक की अलग अलग अपन परिभाषा देख लेते हैं। नंबर 1 वनस्पति विज्ञान। बॉटनी देखो बॉटनी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हरे पादपों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हरे पादपों का अध्ययन किया जाता है
इसमें पादपों में क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके द्वारा हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। इसलिए ये स्वयंपोषी भी कहलाते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी। तो अपन ने विज्ञान की दो शाखाएं बताई, एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी, अर्थात एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। अब इसमें वनस्पति विज्ञान की अपन परिभाषा देख रहे हैं कि विज्ञान की वह शाखा, ये विज्ञान की अलग ब्रांच होगी, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें हरे पादपों का अध्ययन किया जाता है, केवल हरे पादपों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें पादपों में क्या, पादपों का जो हरे रंग का कारण क्या होता है? क्लोरोफिल। इसमें पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके द्वारा हरे पादप जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और इसलिए ये क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी कहलाते हैं। तो इसके कई सारे उदाहरण हैं। इसमें शैवाल हैं, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, इस प्रकार से कई सारे जो प्लांट्स हैं सभी पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल में नीलहरित शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी। अब इन सभी वर्गों का अपन अलग अलग भी अध्ययन करेंगे जब अपना इसका भाग आएगा। अभी अपन इसके बारे में केवल जनरल इंट्रोडक्शन किया, इसकी सामान्य परिभाषा की, इनका अर्थ के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं। और अब नेक्स्ट है दूसरी जो शाखा थी वो है जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी। अपन ने अर्थ इसका बता ही दिया। जंतु, जू और लोगोस स्टडी, अध्ययन। तो अब इसकी देखो परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा
जिसमें प्राणी या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, प्राणी या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वो जंतु विज्ञान कहलाती है। अब इसमें देखो जंतु, इसका एग्जाम्पल कॉर्डेटा, एवं नॉन कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा क्या है, इसके बारे में आप देखो पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, 10वीं 9वीं में भी। कॉर्डेटा रीढ़ की हड्डी वाले नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा जिनमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है, अर्थात जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वो नॉन कॉर्डेटा। तो जंतुओं को दो मुख्य भागों में डिवाइड किया है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। अब इसके भी वैसे तो आगे जाके कई सारे वर्ग, संघ, गण, वंश, इसके कई सारे भाग बनेंगे, उनके बारे में अपन डिटेल से आगे बताएंगे। तो ये दो भाग अपन ने डिवाइड किए। दूसरा भाग था जूलॉजी, अर्थात विज्ञान की वह शाखा, ये विज्ञान की क्या है, ब्रांच है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणी या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी कहलाती है। इसका उदाहरण है कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, और सभी इंसेक्टा वर्ग के जो भी सारे प्राणी, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब देखो, ये तो इसकी थोड़ी सी परिभाषा हुई, और अब है कि जीव है क्या। जीव की परिभाषा देखो इसमें। जीव क्या है? देखो अपन ने जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब दोनों शाखाओं में अपन ने अलग अलग प्रकार से इस तरह से परिभाषा देखी। तो अब इसकी देखो जीव क्या है। पृथ्वी पर उपस्थित वे पदार्थ जिनमें, पृथ्वी पर उपस्थित वे पदार्थ जिनमें जैविक प्रक्रियाएं या जैविक प्रक्रम पृथ्वी पर उपस्थित वे पदार्थ जिनमें जैविक प्रक्रियाएं, जैविक प्रक्रम पाया जाता है, जीव कहलाते हैं। जीव कहलाते हैं, अर्थात ऐसे जीव
जिनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, सजीव कहलाते हैं। सजीव कहलाते हैं। अब देखो, पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी पदार्थ जिनमें जैविक प्रक्रम या जैविक प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। अर्थात ऐसे जीव जिनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर अपन ये पहचान सकें कि ये सजीव है या निर्जीव। देखो, जैसे प्लांट्स हैं, कुछ छोटे जीव हैं, जंतु हैं, बड़े बहुकोशिकीय जंतु हैं। अब इनको वैसे अब अपन डिवाइड करेंगे आगे, इनकी जब परिभाषा, ये तो अपन मोटे तौर से, कुछ बाहरी तौर से मोटी परिभाषा के रूप में देख रहे हैं। अब पृथ्वी पर उपस्थित वे पदार्थ जिनमें कुछ जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, वो कुछ न कुछ इस प्रकार के लक्षण प्रकट करते हैं कि जिनमें जैविक प्रक्रम या सजीव से संबंधित कुछ उनमें लक्षण प्रकट होते हैं। अब कौन कौन से लक्षण हैं सजीवों में, जिसके आधार पर अपन ये पहचान सकें कि यह सजीव है, यह निर्जीव है? तो ये कई सारे लक्षण हैं जिसके आधार पर अपन, सबसे मेन मुख्य कारण लक्षण होता है श्वसन है, कि भाई सजीवों में श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है, जनन की प्रक्रिया पाई जाती है, परिसंचरण की प्रक्रिया पाई जाती है, उपापचय की प्रक्रिया पाई जाती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो ये कई सारे, वृद्धि है, विकास है, ये कई सारे एग्जाम्पल हैं, कई सारे कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। उन लक्षणों के आधार पर अपन पहचान सकें कि ये सजीव है या निर्जीव है। तो आज की वीडियो में तो अपन बस थोड़ा सा इतना ही बताते हैं कि इनके बारे में कुछ इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, पोषण है, ETC आदि और भी कई सारे। तो इनके बारे में अब अपन डिटेल से थोड़ा अगली वीडियो में, अगली क्लास में देखेंगे। आज अपने थोड़ा सा बायोलॉजी 11th क्लास में, जो बायोलॉजी एक अलग से सब्जेक्ट लिया जाता है, जीव विज्ञान, जिसका अपन ने आज जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, इसको बोलते हैं सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन आज अपन ने देखा कि जनरल इंट्रोडक्शन में कि जीव विज्ञान क्या है, क्या इसका अर्थ होता है। जीव विज्ञान एक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें सजीवों से संबंधित उसमें अध्ययन किया जाता है, जिसको इसका अर्थ अपन ने स्पष्ट कर दिया, दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ है लाइफ और लोगोस का अर्थ है स्टडी। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जीवन से संबंधित जिसमें अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है बायोलॉजी। अब इसमें ये जो कैरेक्टर्स हैं, इसके जो सजीव क्या हैं, जीव क्या हैं, पृथ्वी पर उपस्थित वे जैविक पदार्थ जिनमें जैविक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रम पाए जाते हैं, जीव कहलाते हैं। अर्थात ऐसे जीव जिनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, पोषण है, जनन है, वृद्धि है, विकास है, ये कई सारे लक्षण जिनके आधार पर अपन सजीव और निर्जीवों को डिवाइड कर सकें। और अपन नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट अगली वीडियो में इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण के बारे में।